फाइन मोमेंट स्किल्स एक्सरसाइजेज एंड एक्टिविटीज़ फालिज के बाद कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखें, जब आपके राइट मोटर कॉर्टेक्स यानी कि आपका जो राइट वाला ब्रेन का हिस्सा है वो अफेक्ट होता है, तो आपके ऑपोजिट साइड यानी उल्टे हाथ की बाजू की हरकत कम हो जाती है, वो मूव नहीं करती, आपको मुश्किल पेश आती है किसी चीज़ को उठाने में, और साथ में आपको अपनी उंगलियां हिलाने में मुश्किल पेश आती है, और आपको अपनी जो लेफ़्ट लेग है उसको कंट्रोल करने में डिफ़िकल्टी होती है। ये बेसिकली स्ट्रोक के बाद की सारी पेचीदगियां हैं, जिनमें स्टार्ट में क्या होता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल बेसूध होती है, उसके बाद वो अकड़ना शुरू हो जाती है। वही गोल्डन पीरियड होता है पेशेंट की रिहैबिलिटेशन का, पेशेंट को वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में लाने का। देखें, सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो आपका CNS यानी जो दिमाग है वो जब डैमेज होता है उसके बाद वो उसके अंदर एबिलिटी नहीं है कि वो चेंज हो या रिपेयर हो, तो वो रीजनरेट नहीं करता। लेकिन इसमें क्या होता है, फालिज के बाद जो चीज़ें बच गई हैं, आपकी जो मूवमेंट बच गई है, आपकी ज़बान, आपका खाना पीना वो बेहतर है, उसके बाद आपकी अगर बॉडी सिर्फ इफ़ेक्ट हुई है तो उसको फिजियोथेरेपी से हम ठीक कर सकते हैं। इसके अंदर हम करते क्या हैं कि सबसे पहले हमने पेशेंट को स्टिमुलेशंस देनी होती हैं। सबसे पहले हम जो मसल्स बिल्कुल अपना करंट छोड़ जाते हैं उस करंट को हम पूरा करते हैं मशीनों के ज़रिए। उसके बाद हम स्ट्रेचिंग्स करवाते हैं। स्ट्रेचिंग के बाद देखें कि बाजू और हाथ की मूवमेंट और अलाइनमेंट बेहतर होती है। जब वो अलाइनमेंट बेहतर होती है तब हम मरीज़ को डिफरेंट एक्सरसाइजेस पर रखते हैं। जब वो एक्सरसाइजेस में पास हो जाता है उसके बाद उसका जो नेक्स्ट प्लान होता है वो होता है हमारे पास ग्रॉस मोटर स्किल्स या फाइन मूवमेंट्स। फाइन मूवमेंट्स में हम डिफरेंट चीज़ों से, डिफरेंट टूल से मरीज़ की हरकत करवाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले सिर्फ रेंज ऑफ मोशन यानी कि आपका बाजू जितनी हद तक हरकत करता है वो सारा कुछ हम मरीज़ से करवाते हैं। उसके बाद हमने क्या करना होता है कि आपके पोस्चर, वॉकिंग एंड बैलेंस में जो डिस्टर्बेंस होती है उसको हमें बेहतरी की तरफ लेकर आना होता है। इनकी पेशेंट की मैं सीक्वेंस वाइज, रूटीन वाइज वीडियो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, जिसमें जो है वो हमने इनकी टांग पे वर्क किया था। पहले जब ये टांग उठा के रखते थे तो इनका पाँव मुड़ जाता था। इनके जो टांग के अंदर वाले मसल्स थे मीडियल साइड के वो टाइट थे, जो मतलब जैसे ही ये पाँव रखते थे तो इनका पाँव अंदर मुड़ जाता था, तो ये गिर जाते थे। लेकिन हमने इनके ऑपोजिट साइड ऑफ मसल्स पे वर्क किया, इनकी एक्सरसाइजेस करवाई, जिससे क्या है कि अब ये मूव करते हैं तो ये बेहतर मूव करते हैं। इनका पाँव अब मुड़ता नहीं है, वो इनकी बॉडी का साथ देता है। वो कैसे हुआ कि वो हमने इनकी पोस्चर, वॉकिंग और बैलेंस पे वर्क किया। तो उसके बाद जब इनकी वॉकिंग बेहतर हुई तो हम इनकी बाजू की मूवमेंट्स पर आ गए। बाजू की मूवमेंट में स्टार्ट में हम इनसे जस्ट सिंपल एक्सरसाइजेस करवाते थे। उसके अंदर ये था कि इनका जो बाजू रुका हुआ है उसके थोड़े से मसल रिलैक्स हों, जिसमें हमने इनको रोज़ की बुनियाद पर स्ट्रेचिंग दी। स्ट्रेचिंग के साथ साथ हमने कुछ स्ट्रेंथनिंग भी ऐड की। जब इनका बाजू थोड़ी सी अलाइनमेंट में बेहतर हुआ तब हमने इनको मोटर एक्टिविटीज़ के ऊपर लगा दिया। ये जो आप देख रहे हैं इसमें आप देखें कि पहले इनका बाजू और कलाई फुल मुड़ी हुई थी, लेकिन अब क्या है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसको बेहतर कर रहे हैं। जो आपने पहले वीडियो देखी वो इनकी डे 1 की थी, ये आज की इनकी डे 2 की जो वीडियो है वो आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, जिसमें देखें कलाई का और उंगलियों का कंट्रोल बेहतर हो रहा है। उंगलियां अलाउ कर रही हैं, उंगलियां ग्रिप कर रही हैं, जो कि पहले बिल्कुल मुड़ी हुई थी। अब उनके अंदर थोड़ी सी बेहतरी आनी शुरू हुई है, अब इनकी एक्टिविटीज़ भी बेहतरी हुई हैं। फालिज का मरीज़ आपकी शदीद मेहनत मांगता है। अगर आप उसको बिस्तर पर छोड़ देंगे और ख़ुद ही से ही सिर्फ वर्जिशें करते रहें, खाली वर्जिश करने से मरीज़ बेहतर नहीं होता। उसके साथ साथ प्रॉपर फिजियोथेरेपी की कंसल्टेशन लाजमी होनी चाहिए। खाली वर्जिश से मुराद ये होती है कि एक पंखा जो चल रहा है उसमें पीछे से बिजली नहीं है, यानी कि उसमें करंट नहीं है, आप सिर्फ उस पंखे को डंडे के साथ घुमाई जा रहे हैं, उसमें आप भी थकेंगे, आपका जो पंखा है वो भी थक जाएगा। तो इसीलिए इसकी प्रॉपर रिहैबिलिटेशन लाजमी करवानी चाहिए। फालिज का मरीज़ अपनी ज़िंदगी के जो लम्हात हैं उनको बेहतर तरीके से गुजार सकता है अगर वो प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्टेशन लें। उसमें हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को टीच करते हैं कंपनसेंट्री स्ट्रेटजीज़, जिसके अंदर हमने जो है वो चीज़ें उनकी जो बच गई हैं उनको अब बेहतर किस तरीके से लेकर चलना है, यानी बाजू की हरकत किस तरह करनी है, टांग की हरकत किस तरह करनी है, ये सारी मूवमेंट्स जो है ये हम मरीज़ को बाद में सिखाते हैं कि आपकी जो
आप डिस्टर्बेंस में थे, आपने उन्हें किस तरह इस्तेमाल करना है। ये देखें कि अब ये पहले जो है ये इनकी कलाई जो है वो फुल मुड़ जाती थी, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता हम जब इनसे एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं तो ये उसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जब एक चीज़ की हरकत नहीं होती तो वो सख्त हो जाती है, वो अपनी पोजीशन में नहीं रहती। आहिस्ता आहिस्ता ये पोजीशन में आ रहे हैं और ये अब एक्टिविटीज़ में दिल लगा रहे हैं। सबसे पहले होता है डिप्रेशन फेज़, जो हमें पेशेंट की रिकवरी से उनको बताना होता है कि यू आर गोइंग टुवर्ड्स बेटरमेंट, कि आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और मरीज़ खुद भी इसको फील करता है। देन वो कॉन्फिडेंट होता है। फिर हम उसे प्रॉपर टीच करते हैं कि आपने अपने फोकस को, अपनी बॉडी को और अपने माइंड को किस तरह से लेकर चलना है। वो सारी चीज़ें जो है वो पेशेंट को हम बताते हैं, जिसके बाद पेशेंट के बाजू और टांग बेहतर हो जाते हैं। इसमें यह है कि हमने इनसे परफेक्ट कोई चीज़ भी नहीं लेनी, हमने जो इनके बॉडी पार्ट डिस्टर्ब हुए हैं उनसे अब काम किस तरह लेना है, ये इनको सारा कुछ सिखाया जाता है। ये चीज़ें प्रॉपर रिहेबिलिटेशन में होती हैं। रिहेबिलिटेशन क्या होती है कि एक मरीज़ को उस जगह से जहाँ पे वो बिल्कुल मायूस हो चुका है, जहाँ पे उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ से उसे नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आना, इस सब को कहते हैं प्रॉपर रिहेबिलिटेशन। सो आप भी फालिज का मरीज़ जो भी आपके इर्द गिर्द हैं उनकी प्रॉपर फिजियोथेरेपी करवाएं। फिजियोथेरेपी प्रॉपर तरीके से अगर मरीज़ की करवाएं तो वो बेहतर होता है। अगर आप ख़ुद से ही वर्जिशें करेंगे, ख़ुद से ही मशीनें लगाएंगे, उसका फ़ायदा कोई नहीं होता, क्योंकि आपको नहीं पता कि पेशेंट के किस मोटर पॉइंट को स्टिमुलेट करना है, किस मसल ग्रुप को स्टिमुलेट करना है, और कौन सी मूवमेंट अभी पेशेंट के लिए बेहतर है, कौन सी थोड़ा टाइम के बाद होगी, और कौन सी मूवमेंट रेगुलर बेसिस पर रखनी पड़ेगी। अब हमने इनकी जो है वो कोहनी की मूवमेंट स्टार्ट करवाई है, उसकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से अपडेट शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।